बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चौथा किताब मेला बल्दिया के सब्ज़ार में जारी है। आपको किताब मेला भी दिखाता हूँ और मुख्तलिफ शख्सियात से जो गुफ्तगू है वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रज़ा ने इस किताब मेले का इफ्तिताह किया है और अब जो मुआयना करेंगे वो भी आपको दिखाता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने ख़यालात के इज़हार का मौका दिया है। कुतुब मेला किताबों की अहमियत जो है इससे मतलब कोई भी शख्स जो है वो इनकार नहीं कर सकता। कहा जाता है कि ये एक डिजिटल दौर है और शायद बुक्स की इफ़ादियत उस तरह से कम हो रही है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम देखें कामयाब तरीन अशख़ास को, अगर हम उनकी हैबिट्स को देखें तो उनकी डेली एटलीस्ट कुछ ना कुछ टाइम रीडिंग ज़रूर होती है। अगर मैं अपनी बात करूं, अपने फ़ादर की बात करूं तो उन्होंने हमें बचपन से ही, उस वक्त तालीम और तरबियत फूल डाइजेस्ट हुआ करते थे और वहाँ से हमने स्टार्ट किया और जैसे ही थोड़े बड़े हुए तो फिर इकबालियात के और उसके बाद फिर थ्रू आउट अपने करियर में रीडिंग एक हैबिट रखी है। आज के जो मेले का, कुतुब मेले का बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि हम इस चीज़ को दोबारा से, इस शऊर को उजागर करने की ज़रूरत है हमारे स्पेशली बच्चों में, जो कि एक तरह से आईटी का जहाँ पे फ़ायदा है वहाँ पे एक नुकसान भी है। और नुकसान ये है कि हम बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो इंफॉर्मेशन है और जो कि ऑथेंटिक भी नहीं है। बुक्स का जो हमें फ़ायदा नज़र आता है वो ये है कि कोई भी सोशल मीडिया की तरह नहीं कि कोई भी कुछ भी पोस्ट कर दे और आप पढ़ लें और उस पर यकीन करें। बुक्स ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि इसका पहले से एक मसवदा होता है, फिर उसकी प्रूफ रीड होती है, फिर किसी पब्लिशर के थ्रू पब्लिश होती है और फिर उसकी आगे से जैसे जैसे उसकी सेल होती है तो पता लगता है कि ये किस कदर मेयारी किताब है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का दिन या आज के इसका जो पर्पज़ है बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, इस चीज़ को मैंने इनकरेज इसलिए किया कि बुक्स की अफादियत को हम सबको समझने की ज़रूरत है और इस वक्त बेहद इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को, जो कि हमारी नई नस्ल है, उसको इस तरफ लेके आएँ। इसमें एक चीज़ और हो सकती है कि अगर हमने डिजिटलाइजेशन की तरफ भी आना है तो इन्हीं बुक्स को
डिजिटल फोरम्स पे भी, जैसा कि आजकल है ऐसा कि आपको यही बुक्स ऑनलाइन भी मिलती हैं, ऑडियो टेप्स में भी मिलती हैं, उस तरफ को लेके आने की ज़रूरत है। लेकिन बुक्स की अफादियत को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले बताया, मैं दोबारा भी बताना चाहूँगा कि मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, वो भी CSS ऑफिसर है, और मैं समझता हूँ कि हमारे CSS करने में हमारे फादर ने जो बहुत बड़ा एहसान हम पे किया था, वो ये था कि हमें बचपन से ही किताबों को पढ़ने का एक शौक़, जब मुझे याद है कि जब 5वीं या 4थी क्लास में थे तो हम लोगों को उन्होंने कहा कि आपको कौन सी बुक चाहिए इनाम के तौर पे, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कुछ भी मांग लें, उन्होंने कहा आपको कौन सी बुक चाहिए। तो उस वक्त हमने उन्हें वो तालीम व तरबियत और फूल डाइजेस्ट 1 साल के लिए हमने कहा उसकी सब्सक्रिप्शन करवा दें। थोड़े से बड़े हो तो उन्होंने कहा बेटा आप लोग शेर व शायरी की तरफ अगर आना है तो कोई इल्लामा इकबाल को पढ़े। तो हमने वो उसको स्टार्ट कर दिया। वो जो उसमें बच्चे की वो था दुआ या मकड़ी, और वो जो सारा हमने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे ये शौक़ बढ़ता गया, यही वजह थी कि जब CSS किया तो उस वक्त भी हमने इकबाल को रखा, फ़ारसी को रखा, उर्दू को रखा। तो ये मतलब मेरा मैसेज आपके चैनल्स के तवज्जुह से यही है कि इल्म की फ़ादियत पे तो कोई भी इनकारी नहीं है, लेकिन थ्रू ये जो बुक रीडिंग है, ये एक ऐसी हैबिट है जो आपको हमेशा पे करती है। मैं पढ़ भी रहा था एक जगह पे, एक बड़ी शख्सियत है, तो उनका ये कहना था कि वो रात को सोने से पहले अगर आप आधा घंटा रीडिंग कर लेते हैं ना, तो जो उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी लाइफ में आता है वो एक एवर लास्टिंग है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, आप लोगों ने मुझे याद है पिछले इवेंट में ये इसका कहा था कि इसको किताब मेला को सपोर्ट चाहिए बल्दिया की, तो मैं आपके सामने हूँ, हाजिर हूँ, पूरी कोशिश भी की। इसके अलावा भी फ्यूचर में आपको कभी भी इस तरह के प्रोडक्टिव इवेंट्स के लिए कुछ भी चाहिए हमारी तरफ से, बल्दिया की तरफ से हम हाजिर हैं, प्रोवाइडेड दैट कि हमारे पास फंड्स हो, जो कि आजकल थोड़ी सी इसकी है, थोड़ी सी स्कैर्सिटी या पॉसिटी है। जी मैं, बल्कि हमारे साथ मुसन्फ़ा भी हैं, बुक्स की साथ मैडम हैं, और इसके अलावा भी मैं देखा है अटक जो है ना हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट वहाँ से स्टार्ट होती है हमारी सिविलाइजेशन, उससे भी पहले इवन इंडस सिविलाइजेशन और दूसरा भी उसमें उसके साथ यहाँ पे मिलते हैं, और वो हमारे जगह जगह पे यहाँ पे पता लगता है। यहाँ पे कब्रिस्तान है, यहाँ पे इस तरह की जहाँ पे आर्मीज़ ने पड़ाव किया वो हम यहाँ पे देखते हैं। इवन तो इसमें मैं देख रहा था कि हज़रों की हिस्ट्री, यहाँ पे हसन अब्दाल की हिस्ट्री के हवाले से, फिर इसी तरह से कुरान पाक की जो तफसीर है वहाँ पे पर्शियन में की गई हैं 270 साल 202 साल पुरानी, मैं बात कर रहा था, वो उसकी वो देखा है तो बड़ी खुशी होती है। और ये बात और भी अच्छी है कि हमने अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया हुआ है। अगर प्रिजर्व किया तो आज यहाँ पे स्टॉल्स है ना, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और बाकी अदरवाइज़ भी मैंने देखा है कि यहाँ पे लोगों को बड़ा आइडिया है। मैं भी यहाँ पे एक जो इंग्लिश बुक्स को देख रहा था, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, द अल्केमिस्ट, सेपियंस, नोआ, मतलब इस तरह के बुक्स के स्टॉल्स यहाँ पे देख के मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। और वो उन लोगों ने पढ़ी हुई हैं और वो आगे चाहते हैं कि बच्चे या हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको पढ़े, तो ये बड़ा खुशाइंद है। रहमान जी मैं सबसे पहले आप तमाम मीडिया के भाई और जिसने ये पूरा बड़ा खूबसूरत किताबों का मेला सजाया है, हमारा ये हर साल कुतुब मेला यहाँ लगता है MC की इमारत में, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम हमारे जितने भी ये शायर लोग, अदीब लोग और किताबों से प्यार करने वाले लोगों ने मेरा ये दूसरा मेला है जो कि जिसका मैंने इफ्तिताह किया। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में हमारे अटक शहर में ये मेला सजा है। तो इंशाअल्लाह मैंने देखा है कि इधर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तारीख़ी कुतुब जो कि हर एक टॉपिक के ऊपर मौजूद हैं, और मैं तमाम अटकी वाम को कहूँगा कि आज के इस दिन को अवेल करें, अपने बच्चों के साथ आएँ। ख़ुसूसन सोशल मीडिया के इस दौर में उनको किताबों से लगाव होना चाहिए, जिससे ना सिर्फ हमारी ज़हनी बलीदगी होती है और हम एक अच्छी इंसान बनने की तरफ भी हमारा सफ़र गामज़न होता है। आप सबको पता है इंसान का और किताब का रिश्ता बहुत पुराना है, इल्म के ज़रिए ही इंसान बनता है। इसमें मैंने देखा है माशाल्लाह लोगों ने बहुत पुराने कुरान पाक के हदीस के नुस्खे रखे हुए हैं, और जैसे हसन अब्दाल का एक स्टॉल था, हमारी अटक जो कि ज़िला बहुत तारीख़ी ज़िला है हर एंगल से, उसके ऊपर तमाम कुतुब मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह आज हमने ये एक ADCG साहब भी यहाँ खड़े हैं और बाकी मेरे ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान और बाकी जितने भी हमारे अदीब और ये इसके मुंतज़िम इन स्टॉल्स के जितने भी हैं, उनसे अब आज हमने इंशाल्लाह ये एक डिसीजन किया है कि हम एक ऐसा फोरम बनाएंगे कि ये एक फिर हमेशा चलता रहे, जहाँ से हमारी अदबी और इतनी भी तालीमी और ये
किताबों से लगाव की एक्टिविटीज़ चलती रहें अंडर वन रूफ। तो हम उसको पूरी फैसिलिटेशन करेंगे। एक हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, हमें उसमें आप लोगों को भी हम शामिल करेंगे ताकि आप लोग मैक्सिमम प्रमोट करें। हम देखें जो भी चीज़ अगर आज आप लोग सारी ये बुक्स के मुतालिक आगही प्रमोट करने लग जाएँ तो यकीन करें बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद उसकी तरफ दिलचस्पी लगने लग जाती है। उसी से हमारी ज़हनी, माशरती और माशी जो है ना प्रोग्रेस भी होती है। हम इंशाल्लाह इसको अब कोशिश करेंगे कि मंथली बेसिस के ऊपर स्कूल्स में, कॉलेजेस में और अपना अलग से परमानेंट एक फोरम बनाएंगे जहाँ ये लोग एक छत के नीचे आके अपनी जो उनकी ज़हनी इख्तरा है या जो जितने भी उनके, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अफसाना शेयर करना चाहता है, कोई नातिया कलाम वहाँ शेयर करना चाहता है, कोई उर्दू अदब के ऊपर कोई बात करना चाहता है, कोई गालिब के ऊपर बात करना चाहता है, तो इस चीज़ की हमारे यहाँ बहुत कमी हो गई है। जितने भी आपने देखे हैं ये इन लोगों ने बड़ी इसके पीछे मेहनत की हुई है। इधर मैं अभी देख रहा था कोई लोग उर्दू में PhD कर रहे थे, हमारी अपनी कौमी ज़बान है, उसमें उस तरफ अब लोग अदब की तरफ बहुत कम आते हैं। अब तो इन लोगों की प्रमोशन करना हुकूमत का, ज़िले इंतज़ामिया का, म्यूनसिपल कमेटीज़ का इनका फ़र्ज़ होता है और फिर उसको आगे बढ़ाना वो आप लोगों का फ़र्ज़ है ताकि आपके बच्चे भी जब ये पढ़ेंगे तो आप यकीनन आप देखते हैं कि जितने भी बाहर की ममालिक में भी किसी को लिटरेचर का नोबल इनाम मिलता है, किसी को साइंस का नोबल इनाम मिलता है, उन लोगों की काविशें होती हैं वो सब किताब से मुंसलिक होती हैं। तो जब तक ये हम लोग उस सोशल मीडिया से मतलब ये जो हमारी अब एक आ गई है कि हर टाइम 24-24 घंटे का इस्तेमाल है, उससे निकल के जब तक हम किताबों से हकीकी मानों में अपना लगाव नहीं करेंगे और उसकी इनटेक, हमारा रिलीजन भी यही कहता है और बतौर मुसलमान और बतौर इंसान हमें ज़्यादा से ज़्यादा शऊर हासिल करना चाहिए और किताब ही बेहतरीन साथी होती है। तो इसमें मैं तमाम जितने भी बुज़ुर्ग लोग आपने देखे ये बैठे हैं पीछे हमारे स्टेज पे, ये इन लोगों की इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग इसमें तशरीफ़ लाए और लोग काफ़ी दूर से यहाँ अपनी स्टॉल्स के साथ तशरीफ़ लाए हैं। तो मेरा यही है इस फोरम से कि अटक में हमारा एक इंटेलेक्चुअल हाउस हो, ये जहाँ तमाम लोग जिनका किताबों का ज़रफ़ है और उससे शगफ़ है जिनका उसमें, ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो एक मशअल हो और उससे वो इस्तिफ़ादा हासिल कर। नाज़रीन, किताब मेला जारी है और मेरे साथ प्रोफेसर एतजाज़ अज़ीज़ साहब मौजूद हैं। इनसे तासुरात लेता हूँ, ये किताब मेले के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DC साहब राव आतिफ़ रज़ा साहब की ज़ेर सरपरस्ती और बल्दिया के तावन से ये आज 7 नवंबर को किताब मेला हो रहा है, मुनक्किद हो रहा है और ये कुछ अरसे से 3-4 सालों से ये हो रहा है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सूदमंद और नई नस्ल के लिए कारआमद है। हम जो आजकल ये नफ्स नफ्सी का आलम है और माशरती बुराइयाँ और ये सारे जराइम हो रहे हैं, ये इसकी वजह यही है कि किताब से दूरी है और हम मोबाइल से के करीब हो गए हैं। लिहाजा इससे छुटकारा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को, अपने दोस्त अहबाब को किताब की तरफ माइल करें, उसका मुताला करें और ये क्योंकि किताब एक बेहतरीन दोस्त है। और मैं बल्दिया अटक के जो CEO साहब हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके तामन का बेहद मशकूर हूँ। शुक्रिया जी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस अरशद खान साहब। इनसे तासुरात लेता हूँ, किताब मेला जारी है, ये इस हवाले से क्या कहेंगे? शबीर साहब बहुत शुक्रिया जी। किताब मेला हर साल जो है ये या म्यूनसिपल कमेटी के लान में मुनक़्क़िद किया जाता है, लेकिन इस दफ़ा जो है पिछले सालों की निस्बत बहुत बेहतर अंदाज में और ये बड़ी अच्छी काविश है। और ये किताब मेला जो है वो ये एक जो हमारे राइटर्स होते हैं, हमारे प्रोफेसर्स जो उर्दू लिटरेचर के साथ जिनका ताल्लुक़ है वो अपने काम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इल्म व अदब के साथ जो लोग दोस्ती रखते हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौक़ा है कि वो मुख्तलिफ़ किताबों को देखते हैं, राइटर्स ने क्या क्या लिखा है और उसके हवाले से वो उनको एक बुक्स देखने में और ख़रीदने में और पढ़ने में मदद मिलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अहमद भाई मेरे साथ मौजूद हैं और किताब मेला जारी है, ये ख़ुद भी अपना बहुत अच्छा स्कूल रन कर रहे हैं। इनसे तासुरात लेता हूँ किताब मेले के हवाले से, ये क्या बच्चों को पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर भाई बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत खुशी हुई है। ये जिस तरह बता रहे हैं कि आज चौथा मेला है, कुतुब मेला, तो इसमें अगर आप देखें तो रश बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा रश ज़्यादा है और ये क्रेडिट म्यूनसिपल कमेटी को और इंतज़ामिया को भी जाता है और मुसन्निफ़ हज़रात हैं उन्होंने भी अपने स्टॉल लगाए हैं। इस दफ़ा ज़्यादा तादाद में स्टॉल लगे हैं। तो
एक ऐसे दौर में कि जब बच्चों के क्या बड़ों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और कुतुब बीनी जो है वो ना होने के बराबर रह गई है, तो इस वक्त किताबों का स्टॉल लगाना और हर तरह की किताबें मुहैया करना और यहाँ पर आकर जो तबादला ख्याल होता है, मुख्तलिफ दोस्तों से और लोगों से मुलाकात होती है, एक दूसरे के साथ बुक शेयरिंग होती है, तो ये एक बहुत अच्छा मस्बत कदम है। और मैं समझता हूँ कि इसमें मीडिया का किरदार भी बहुत अहम है। मीडिया ने पिछले मेलों की इतनी अच्छी कवरेज की है, आप जैसे भाइयों ने और आप सब लोगों ने मिलकर, कि इससे लोगों तक बहुत दूर तक मैसेज गया है, बहुत पैगाम गया है। और अटक ये मेले को देखते हुए हसन अब्दाल और फतजंग वगैरह में भी लोगों ने इंतज़ामिया ने मेले वगैरह कुतुब मेले लगवाए हैं। ये एक बहुत अच्छी काविश है, इंतज़ामिया की भी बहुत अच्छी काविश है और मीडिया का भी बहुत अहम किरदार है। तो ये सिलसिले को जारी रहना चाहिए ताकि किताब बीनी का शौक़ जो है वो लोगों में पैदा हो। बहुत शुक्रिया आप। मलिक मुश्ताक अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी दर्स और तदरीस की शोबा से मुंसलिक हैं और अपना स्कूल भी रन कर रहे हैं। इनसे पैगाम लेता हूँ, ये बच्चों को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों के लिए पैगाम ये है कि आज हमें जिस तरह के इंसान को इल्म हासिल करना पढ़ने से शुरू होता है, तो पढ़ना जो है वो किताब को पढ़ना होता है और किताब जो है वो असल में हमारे सीनियर्स का तजर्बात का निचोड़ होता है और वो एक ख़ास तरतीब से और एक ख़ास डायरेक्शन में उसको मुरतब किया जाता है, जो कि हमारे बच्चों की जो ज़हनी तरबियत के लिए एक तरतीब ज़रूरी होती है। आम तौर पर यह जाना जाता है कि जी मोबाइल के होते हुए मोबाइल के अंदर सारी किताबें मौजूद होती हैं और सब कुछ मौजूद होता है, तो वो किताब का मुतबादल नहीं हो सकता। मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो बहुत सारे नुकसानात का बायस बन रहा है और बहुत सारे जो वो उसके नुकसानात हैं उनको ज़ायल करने के लिए भी किताब बीनी बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम अपनी जनरेशन को मुस्बत रुख पर लेकर जाना चाहते हैं और यकीनन जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो, तो फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बिल्कुल इब्तदा से ही, बचपन से ही अपने बच्चों को किताब के साथ उनकी रग़बत पैदा करें, उनके साथ दोस्ती बनाएं। और किताब जो है ये बेहतरीन दोस्त है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और बच्चों के जहन में इस बात को रास्ते करना चाहिए कि बच्चे जो है वो किताब को अपना दोस्त बनाएं, किताब उनके पास मौजूद हो, किताब को वो अपना साथी बनाएं। और किताब लिखने वालों की हौसला अफजाई भी बहुत ज़रूरी है। उस हवाले से ये जो इस तरह के जो आज ये जो महफिल सजी है और ये जो स्टॉल लगे, तो हमारे जो लिखारी हैं, हमारे जो अदीब हैं, उन सब के जो है वो उनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों को, हमारे वालिदैन को, हमारे असातिज़ा को इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि हम अपने ख़ास तौर पे मकामी जो लिखारी हैं उनकी मेहनत, उनकी कोशिश को अप्रिशिएट करें और उसकी अप्रिसिएशन का तरीका, असल तरीका ये है कि उनकी किताबों को ख़रीदा जाए और हमारे तमाम स्कूलों को और वालिदैन को किताबों को ख़रीदना चाहिए और कम अज़ कम मकामी जो तालीमी इदारे हैं उनको ज़रूर ऐसे जो कुतुब मेले या इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उनको विज़िट करना चाहिए और किताबें ख़रीदनी चाहिए। किताबें अपनी लाइब्रेरियों के लिए ख़रीदनी चाहिए, किताबें अपने घरों में रखनी चाहिए। एक चीज़ हमारे पास होगी तो हमारे बच्चों को उससे मोहब्बत पैदा होगी। हमने ख़ुद किताब को हटा दिया है, इस वजह से बच्चे भी जो है, तो बच्चों के अंदर किताब के साथ उन्स, प्यार और मोहब्बत पैदा करना बहुत ज़रूरी है और वक्त का तकाज़ा है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सरदार जुल्फ़कार साहब और बड़ी मेहरबानी की आज किताब मेले में हसन अब्दाल से तशरीफ़ लाए हैं। इनसे कमेंट्स लेता हूँ, ये इस किताब मेले के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शबीर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप इस कुतुब मेले की कवरेज के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और ये बड़ी एक अच्छी काविश है, मस्बत काविश है इल्म और अदब के फ़रोग़ के लिए। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन तमाम लिखारियों को, अदीब हज़रात को, मुसन्निफ़ीन को जिन्होंने अपनी नादिर और नायाब कुतुब यहाँ इसके कुतुब मेले में रखी हैं। और मैं हसन अब्दाल से चूँकि मेरा तल्लुक़ है, तो हसन अब्दाल के बेशुमार जो लिखारी हज़रात हैं वो आज अपनी तसानीफ़ लेकर यहाँ पे तशरीफ़ लाए, जिनमें राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब भी यहाँ मौजूद हैं जो मशहूर मुहक्किक भी हैं, अदीब भी हैं और इनका तारीख़ के साथ एक बड़ा गहरा रब्त है।
और इन्होंने यहाँ पे बड़े नादर और नायाब कलमी नुस्खे जो है वो कुरान पाक के वो भी लेकर आए, और इसके अलावा जो उनकी दीगर तसनीफ़ थी वो भी आज यहाँ पर लेके आए हैं। शाहिद सलीम शाहिद साहब हैं, कैसर दिलावर जदून साहब हैं, दीगर तमाम पूरे डिस्ट्रिक्ट अटक से जो हज़रात हैं, अदीब हज़रात, उनकी तसनीफ़ यहाँ मौजूद हैं। और मैं बड़ी खुशी मुझे इस बात की हुई कि इसमें जो है वो ना सिर्फ़ मजहबी मौज़ूआत का अहाता कर रही हैं, ये कुतुब तारीख़ का, मज़हब के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, साइंस और फिक्शन के हवाले से बच्चों के लिए भी यहाँ स्टॉल्स हैं, और एक बड़ी गहमा गहमी है जो बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है। और मैं अपनी पीपल्स पार्टी की तंजीम का भी शुक्रगुज़ार हूँ, जिसमें दाऊद गयूर साहब, इम्तियाज़ साहब, मलिक यूसुफ साहब, सादिक शाह साहब मेरे साथ यहाँ आए। यहाँ पे मैंने बेशुमार बच्चे बच्चियाँ देखे हैं, स्टूडेंट्स देखे हैं, तो ये बड़ी अच्छी काविश है। और मैं तवक्को करता हूँ इंशाअल्लाह इस इल्म व अदब के फ़रोग में भी मदद मिलेगी, और आने वाले दौर में कि कुतुब बीनी को जो है वो मज़ीद लोगों का इस तरफ रुझान होगा। नाज़रीन, किताब मेला जारी है और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नुसरत बुखारी साहब। इन्होंने अपना स्टॉल भी लगा रखा है, और ये मुख्तलिफ़ जो किताबें हैं उनके मुसन्नफ़ भी हैं। इनसे तासरा लेता हूँ कि किताब मेले के हवाले से ये क्या कहेंगे। गुलाम शबीर साहब, बहुत शुक्रिया। आप तो हमारी ये जो किताब मेला की सरगर्मी है, इसकी जो रुदाद है उसके लम्हा लम्हा से वाकिफ़ हैं। ये चौथा किताब मेला मुनक़्क़िद किया जा रहा है, तो ये तवातुर से हर साल ये इस मेले का इनेकाद इस बात का सबूत है कि हमारा जो सफ़र है वो कामयाबी से जारी है। इस किताब मेले का इनेकाद का ख़्याल हमें यूँ आया कि हमने चंद दोस्तों ने, जैसे मैंने, ताहिर रशीद साहब ने, राजा जाहिद साहब ने, हमने, हुसैन अहमद साहब ने, हमने ये सोचा कि हमें अपने हिस्से का भी किरदार अदा करना चाहिए। किताब हम लिखते तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन किताब की तरवीज और इशाअत के लिए भी हमें कोई सरगर्मी करनी चाहिए, कोई काम करना चाहिए। हमारे जहन में जब यही था कि हम एक किताब मेले का आगाज़ करते हैं, लेकिन उस वक्त हमारा भी वही ख्याल था जो आम लोगों का है कि ये सरगर्मी बुरी तरह नाकाम होगी, और जैसा कि कहा जा रहा है कि ये किताब मेले की आखिरी सदी है, तो शायद हमें वो रिस्पांस ना मिले माशरे की तरफ से। लेकिन जो जो हम देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे राब्ते में ज़िला भर से और हमारे अटक के साथ जुड़े हुए दूसरे जो अज़ला हैं, वहाँ के अदीब, शायर और बुक सेलर जो हैं वो भी राब्ते में आते जा रहे हैं। और ये जो मेला है, इसमें आप बच्चों की शिरकत देखें, कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल्स के बच्चे हैं। फिर इसके साथ मुझे फ़ौरी तौर पर जो नाम याद आए कि पेशावर से मुश्ताक शाह साहब आए हैं, और तलागंग से महर मोहम्मद आवान साहब आए हैं, और इसी तरीके से मर्दान के अदीबों की किताबें पढ़ी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो सफ़र हमने डरते डरते शुरू किया था कि पता नहीं हमें कामयाबी हासिल होती है कि नहीं, हम उसमें मैं समझता हूँ कि हम कामयाब हुए हैं, और इसमें रोज़ बरोज़ इर्तका देखने को मिलता है। तो यूँ मैं समझता हूँ कि हमने मुआशरे की तरबियत के लिए, मुआशरे की भलाई के लिए अपने हिस्से का जो किरदार अदा करना था उसका कुछ हिस्सा अदा कर दिया है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन अमजद साहब। इनने अपना स्टॉल भी लगा रखा है, और इनसे तासरात लेता हूँ। ये किताब मेले के हवाले से क्या कहेंगे? किताब मेला जो है ये बहुत एक मुस्बत अमल है, और हमारे ज़िला अटक में ये हर साल मुनक़्क़िद होता है। मेरी ख्वाहिश है कि ये हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी और हर इदारे में होना चाहिए, मुनक़्क़िद होना चाहिए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुतुब बीनी को फ़रोग़ दिया जा सके, और नई नस्ल तक जो है वो शायर, अदीब और उनके तासुरात जो हैं, तजर्बात, मुशाहदात वो पहुँचें। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वाइस चेयरमैन बल्दिया अटक मलिक ताहिर अमान साहब। इन्होंने ही किताब मेले का आगाज़ किया था, और बड़े ही उस वक्त इन्होंने दाद समेटी थी। आज बड़ी इसकी बहार है किताब मेले की, तो इनसे तासरात लेता हूँ। ये किताब मेले के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जी अल्लाह ताला की ज़ात का इंतहाई शुक्र अदा करता हूँ कि हमने जो बुनियाद रखी थी, उसके बाद सारी ख़ुसूसन एडमिनिस्ट्रेटर साहब और अमला अफसरान बल्दिया ने इसको कायम रखा। ये पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में ये पहला हमने किताब मेला मुनक़्क़िद कराया था। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में
जिस शख्स ने, जिन लोगों ने किताब से दोस्ती की है वो कभी नाकाम नहीं हुए, और जिन्होंने किताब से दोस्ती नहीं की वो कामयाब कभी नहीं हुए। तो ये अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी, हमारी टीम ने सारी ने मिल के एक ऐसा कदम उठाया कि जिसमें पूरे पंजाब के चर्चे हुए, बाकी लोगों ने हमसे मशावरत की। बस अल्लाह ताला ने इतना टाइम नहीं दिया, मौका नहीं दिया, वरना यही प्रोग्राम हम पूरे इसको बड़े वसी पैमाने पे और ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए भी अरेंज करना चाहते थे। तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला मौका दे कि ये एक अच्छा शौक़ है। अटक के हमारे बहुत अच्छे शायर हैं जिनका बड़ा मुताला है, जिनकी बड़ी किताबें हैं, और वो चाहते हैं, और अटक की आवाम भी चाहती है, दूर दराज से लोग यहाँ से आते हैं, बैरून ज़िला से लोग आते हैं, तो ताकि हम इनके लिए अच्छा अरेंज कर सकें और अच्छा मेला मुनक़्क़द करा सकें। ये अटक का बहुत बड़ा एक एजाज़ है। नाज़रीन, मेरे साथ मरूफ़ कानूनदान शेख वक़ार अज़ीम साहब मौजूद हैं। किताब मेले के हवाले से इनके तसर्रुफ़ात जानता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आजकल किताब का इस्तेमाल सोशल मीडिया के आने के बाद करीबन ख़त्म हो रहा है, मगर इस दौर में भी किताब को ज़िंदा रखना और किताब की रवायत को ज़िंदा रखने के लिए मैं मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस दौर में भी उन्होंने लोगों में, बच्चों में, ख़वातीन में किताब की जो है वो मोहब्बत पैदा की है। मुताले से इंसान बनता है, मुताला नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। किताब पढ़ना और किसी फेसबुक से कोई चीज़ देखना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किताब किताब है। किताब, अगर किताब ना होती तो हम मुसलमान ही ना होते। कुरान पाक भी एक किताब है। सलामत रहें आप सब। नाज़रीन, मेरे साथ तैयार भाई मौजूद हैं, हम दोनों क्लास फेलो भी हैं, और इनसे तासरात लेता हूँ किताब मेले के हवाले से। ये क्या कहेंगे? शबीर साहब, किताब मेला मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे बिगड़े हुए माशरे में बहुत ज़बरदस्त टॉनिक के तौर पे काम करता है। किताबों के तोहफ़े हमारे माशरे को संवारते हैं। किताबों के साथ तल्लुक़ माशरों में अमन और कानून पसंदी को जन्म देता है। किताबें लोग अपने ख़ासकर नॉर्मल फैमिलियों के लोग कानून और राइट्स पर अपनी किताबें लेके अपने बच्चों को तोहफ़े के तौर पर दें, ताकि हमारे आने वाली एक नॉर्मल, एक मुझ जैसे आम आदमी को उसके हकूक़ का पता चले, उसके राइट्स का पता चले, और वो इज़्ज़त नफ्स को अपनी महफूज रख सके। ये सब कुछ तभी होगा जब किताब के साथ वो रिश्ता जोड़ेगा। देखिए, जब इंसानों ने इकट्ठा होना शुरू किया तो उसके बाद मुआशरों ने जन्म लिया, मगर वो मुआशरे बिगड़े हुए थे। फिर इन्हीं मुआशरों में एक चीज़ किताब ने जन्म लिया। जब किताब ने दुनिया में कदम रखा तो मुआशरों ने संवरना शुरू कर दिया। ताकतवरों की ताकतवरी किताब ने ख़त्म की। किताब के साथ रिश्ता मुआशरे को संवारने और बनाने में सबसे ज़्यादा मुआवन साबित है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल ज़रकाश साहब, इनसे तासरात लेता हूँ। ये किताब मेले के हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये अटक में चौथा सालाना कुतुब मेला मुनक़्क़द किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है, ख़ास तौर पर तालिब इल्मों के लिए जो आजकल कुतुब से दूर हो रहे हैं, उनको कुतुब की तरफ राग़िब करने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा इक़दाम है, जिसके लिए म्यूनसिपल कमेटी और ज़िली इंतज़ामिया के हम मशकूर हैं कि उन्होंने इसका इनकाद किया है। और माशाल्लाह इसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, ख़ास तौर पर स्टूडेंट भी आए हैं, और इसमें शायर, अदीब और मुख्तलिफ़ मुनसिफ़ीन जो है ना यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है, जिससे जितना भी सराहा जाए कम है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको किताब मेला भी दिखाया है और मुख्तलिफ़ शख्सियात के तासरात भी अब तक पहुँचाए हैं। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को बल्दिया के सब्ज़ार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।